भारत में बढ़ते आपराधिक मामले और हाईटेक होते क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट भी अब हाईटेक और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी। इसके लिए सरकार ने क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल को दोनों सदनों में पेश कर भारी मतों से पास करा लिया है। तो क्या है ये बिल, जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन बॉक्स में और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट साक्षी। भारत को अपराध मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा 1920 द प्रिजनर एक्ट में नए संशोधन किए गए हैं। अपराधों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए और विधि आयोग द्वारा 20 साल पहले ही कानून में संशोधन की सिफारिश की गई थी, जिसे अब 2022 में जाकर लागू किया जा सका है। पुराने नियमों में किसी भी अपराधी की केवल फोटोग्राफ को ही रिकॉर्ड में रखा जाता था। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई अपराधी एक शहर में मर्डर जैसा काम करता है और उस शहर की पुलिस उसके लिए उसे ढूंढ रही है। अब वो मर्डर करके शहर छोड़कर किसी अन्य शहर में भाग जाए और वो वहाँ जाकर सिर्फ मारपीट या चोरी करके पकड़ा जाए, तो उसे सिर्फ मारपीट या चोरी की सज़ा मिल पाएगी और जो पुलिस उसे मर्डर के लिए ढूंढ रही है उसे उसकी खबर भी नहीं होगी। नए नियमों के अनुसार सज़ा भुगत रहे है या फिर जिसको कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, ऐसे अपराधी को मजिस्ट्रेट की परमिशन से उसकी आंखों के रेटिना, फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, डीएनए सैंपल जैसे बालों, सलाइवा, सीमन के सैंपल को रिकॉर्ड में रखा जा सकेगा। जिससे यदि कोई अपराधी अपराध करके शहर से भागकर दूसरे शहर में कोई भी क्राइम करता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस के डेटा बैंक में ऑलरेडी होने से उसे मैच करके उसकी सारी हिस्ट्री पता की जा सकती है। इसके अलावा पुलिस को ये भी जानने में आसानी होगी कि इस अपराधी पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं और किसी गंभीर धारा पर यदि किसी शहर की पुलिस को इसकी तलाश होगी तो उनको भी जानकारी देना आसान होगा। इस प्रकार उसे उसके द्वारा किए गए हर अपराध की सज़ा मिल सकती है। यहाँ तक कि अपराधी की मानसिक स्थिति को समझने के लिए भी पुलिस को आसानी होगी। इस तरह की प्रणाली का उपयोग ऑलरेडी दूसरे देशों में किया जा रहा है। नए नियमों के लागू होने से उम्मीद है अपराधों में कमी आएगी और अपराधी को उसके हर अपराध की सज़ा मिल सकेगी। उम्मीद है आपको वीडियो के द्वारा मैं नए नियमों को समझाने में सफल रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद। दोष सिद्धि का जो प्रमाण कम है, इस पर कई सारी कमेटियों ने, कई सारे लोगों ने ढेर सारी चर्चाएं करके रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। प्रमुखतः 3 ही कारण बताए गए हैं मान्यवर। एक तो सबूतों की कमी। सबूतों की कमी के आधार पर प्रतिवर्ष 7.5 लाख केस में आरोपी छोड़ दिए। अदालत कहती है पर्याप्त सबूत नहीं। अगर उसके साइंटिफिक सबूतों को अदालत के सामने रखें तो मैं मानता हूं कि ये केसों की संख्या आधे से भी कम हो जाएगी और लगभग 3.5 लाख केसों में सजा का प्रमाण हम बढ़ाएंगे। न्याय की प्रतीक्षा। अदालत बार बार प्रोसिक्यूशन एजेंसी को कहती है कि भाई आप और सबूत लेकर आइए और सबूत लेकर आइए, और डेट पर डेट पड़ती है, न्याय लेट होता जाता है। जो निर्दोष है वो भी बेचारा आरोपी बना रहता है। माननीय उपसभापति महोदय, इससे ये समाप्त हो जाए। और वित्तीय क्षमता भी कम है। जब डेट पर डेट पड़ती है तो इस ओर से तो सरकार लड़ती है। जो आरोपी होता है कई गरीब भी होते हैं, इनके घर के घर बिक जाते हैं, वो ऋण के बोझ के तले दब जाते हैं। अगर प्रॉम्प्ट एकदम स्पीडी न्याय मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। और मैं मानता हूं अगर साइंटिफिक एविडेंस का प्रमाण हमने बढ़ाया तो न्याय जल्दी मिलेगा।